हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, और साथ ही साथ हमने वहां पे लेस देन टाइप डेटा और ग्रेटर देन टाइप डेटा को भी क्लास इंटरवल्स में बना के रिजॉल्व किया था। शॉर्टकट मेथड को समझते हैं। मीन का शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है। मीन शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। उसके अलावा भी अगर डायरेक्ट मेथड में पहले वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल N, वेयर a is assumed mean, d is x minus a, n is total number of observations. ये फॉर्मूला बनता है एंड f मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमने तैयार किया मीन का शॉर्टकट मेथड के लिए। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n, जहां a अज्यूम्ड मीन है। यहां पे एक बहुत बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आप a की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। d जो है वो x में से जो भी आप a सपोज करेंगे उसको घटाने के बाद निकलता है। स्टैटिस्टिक्स में इसे डेविएशन कहा जाता है। एक्चुअली वी आर डेविएटिंग द डेटा बाय a। हम x में से माइनस कर रहे हैं तो हम डेटा को डेविएट करा रहे हैं। n हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये समेशन f होता है, और f हमारा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक डेटा लिए ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इन सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के मतलब समझ लेंगे वहीं पे। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन क्यों लेना होता है हमें? ये एक शॉर्टकट टेक्निक हम अप्लाई कर रहे होते हैं। एक्चुअली मीन जो है वो अज्यूम मीन पे डिपेंड करता है, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो जब बड़ी वैल्यूज होती हैं तो हम वर्बल कैलकुलेशंस पे अगर जाएंगे तो बड़ी वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो हम एक छोटा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, और जब हमारी डी का कॉलम तैयार होता है तो वो एक्स के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी वैल्यूज के साथ तैयार होता है, और फिर हम उसके साथ कैलकुलेशंस को आराम से कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम डी का एक कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल भी दिए दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज डेटा है आपका, क्लास इंटरवल फ्रेम करी मैंने, ये क्लास इंटरवल फ्रेम की है। These are 5 class intervals, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सपोज है 5, 12, 15, 10 एंड 8। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मीन में जो मैंने ये डेटा लिया है, ये डेटा कहलाता है इंक्लूसिव टाइप डेटा। जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था एक्सक्लूसिव टाइप डेटा। वो कंटिन्यूएशन में होता है, यहां ब्रेकिंग होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। ये 0 से 9 तक चला, फिर 10 से 19 तक चला। दूसरी बात, इंक्लूसिव टाइप डेटा में हम 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज को इसी क्लास के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर ये किसी के नंबर हैं, मार्क्स हैं सपोज किसी टेस्ट के, तो जिसके 0 मार्क्स आए होंगे और 9 मार्क्स आए होंगे, उन सब की काउंटिंग इसी क्लास के अंदर हो जाएगी। इस टाइप के डेटा को हम इंक्लूसिव टाइप डेटा कहते हैं, और मीन इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव डेटा पर डायरेक्टली निकाला जा सकता है। उसके लिए हमें डेटा को इन क्लासेस को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब पहला स्टेप जो डायरेक्ट मेथड में भी होता है
वही शॉर्टकट मेथड का है। पहला स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू x विच इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। आप क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लीजिए। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आएंगी यहाँ पे 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, ये वैल्यूज आएंगी। अब पिछले वीडियो पे अगर आप जाके देखोगे तो डायरेक्ट मीन का तरीका होता है एफ एक्स की मल्टीप्लाई। अब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये टीडियस जॉब है। 15 की मल्टीप्लाई 24.5 से करना थोड़ा टिपिकल टास्क है। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते हैं। अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे आसान होगा वो समझिए। सबसे पहले हम एक कॉलम तैयार करते हैं डी का, और डी का कॉलम बनेगा एक्स में से ए को घटाकर, और ए मैंने बोला अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन के लिए मैंने बोला आप ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू कुछ भी लेने का मतलब है आपके दिमाग में जो आता है वो आप वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को हम छोटा करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, इसलिए हम ए की वैल्यू इन्हीं एक्स में से किसी एक को ले लेते हैं, और इन एक्स में से भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मिडिल मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को और बेहतर और आसान करने का तरीका है। ए कुछ भी लिया जा सकता है, हम एक्स की वैल्यूज में से ए को लेते हैं और प्रेफरेबली बीच में से लेते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को आसान कर सकें। अब अगर आप इसको ए ले लेते हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्स में से ए को घटाना मतलब एक्स की हर एक वैल्यू में से एक एक कर इस ए की वैल्यू को घटाना है। तो पहली वैल्यू आएगी 4.5 माइनस 24.5, दैट इज माइनस 20। दिस विल बी माइनस 10, 0, बिकॉज 24.5 यहां जाएगा, ए की जगह पर भी 24.5 जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। फिर 34.5 एक्स की जगह पे जाएगा और 24.5 ए की जगह पे जाएगा, तो ये 10 आएगा। इसी तरीके से 20। इस डी के कॉलम को तैयार करने के बाद अब अगर आप एफ और डी की मल्टीप्लाई कराएं फॉर्मूले के हिसाब से, जो मैं भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो एफ की मल्टीप्लाई एक्स से कराने से बेहतर है कि आप इस एफ की मल्टीप्लाई इस डी से करा दें। एक कॉलम एक्स्ट्रा जरूर बनाए, लेकिन यहां मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी। अब आप एफ डी को तैयार करती हैं। दिस विल बिकम माइनस 100, माइनस 120, 0, 100 एंड 160, और इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 40। दिस 40 इज समेशन एफ डी। इस 40 को हम बोलेंगे समेशन एफ डी। एन की बात कर लेते हैं। एन होता है समेशन एफ। दिस इज एन, कैपिटल एन। और अब फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को उठा के रख देते हैं। सो एक्स बार विल बी, वैल्यू ऑफ ए विल बी 24.5। इसको बदलेंगे नहीं, जो मानी थी वही रखनी है। प्लस समेशन एफ डी इज 40 एंड समेशन एन इज 50। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस वैल्यू विल बी 0.8, 25.3 will be your mean. This way you can calculate mean by applying shortcut method. और इसी में एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं। जब आप किसी डेटा को डेविएट कराते हो बाय सम क्वांटिटी, अभी हमने इस डेटा को बाय ए डेविएट कराया है, तो ये स्टैटिस्टिकली हमने इसे डेटा को डेविएट कराया, तो ये डेविएशन कहलाएगा। मैथमेटिकली टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी ओरिजिनल डेटा में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है, तो उस टर्म को कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। हम एक्चुअल में यहां पर चेंज ऑफ ओरिजिन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, और चेंज ऑफ ओरिजिन टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं तो मीन चेंज ऑफ ओरिजिन टेक्निक पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमें एंड के फॉर्मूले में उस ओरिजिन चेंज की वैल्यू को जोड़ना पड़ता है जो हमने यहां पे घटाया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा आप ए की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ए आप जो भी लेंगे वो एंड में आपको जोड़ना ही है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हमें करना है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो वो भी आप उसमें शेयर करें मेरे से। थैंक यू।